वेलकम स्टूडेंट्स टू माय फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज़। आज मैं लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों के सामने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करने वाला हूं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जो लेक्चर हम 1 और 2 में पढ़ा थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करा देता हूं। उसमें हमने फ्लूइड की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने फ्लूइड और सॉलिड के बीच में डिफरेंशिएशन देखा था कि क्या डिफरेंशिएट होता है। तो चलिए देखते हैं आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी डेंसिटी, और इसको हम क्या मास डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको डिनोट हम किससे करते हैं, रो से करते हैं, और जो फॉर्मूला होता है इसका डेंसिटी का वो क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, मास अपॉन एम अपॉन वी। डेफिनेशन के लिए आप डेफिनेशन इसकी याद रख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें इसकी, तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, मास केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या होगी एसआई यूनिट इसकी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और आपको जो एक डेंसिटी आपको याद रखनी है वो याद किसकी रखनी है, वाटर की डेंसिटी आपको याद रखनी है। वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि हम लोग जो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में डील करेंगे तो स्टैंडर्ड फ्लूइड जो हम लेके चलेंगे वो हम वाटर को ही लेके चलेंगे, तो वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1, डेंसिटी और मास डेंसिटी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। प्रॉपर्टी नंबर 2, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। ठीक है, इसको हम जो डिनोट करते हैं इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, W से हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल w से हम डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला होता है आपका वेट ऑफ अ फ्लूइड, वेट ऑफ अ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। वेट क्या होता है आपका, फॉर्मूला आपको पता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को मैं m लिख लेता हूँ, इसको मैं g से डिनोट कर देता हूँ, और v, और m अपॉन v हमें पता है क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपका रो इंटू जी। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, रो इंटू जी। चलिए फ्रेंड्स, हम अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 आता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। और जो फॉर्मूला होता है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम का, वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, वॉल्यूम को हम v से डिनोट करते हैं, m को इससे डिनोट करते हैं। v को अगर आप नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा m अपॉन वी, और ये m अपॉन वी को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन रो। ठीक है, दैट इज़ जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली किसके होता है, आपका रेसिप्रोकल होता है आपका डेंसिटी के। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ अ फ्लूइड। फॉर्मूला होता है इसका 1 अपॉन रो। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4।
तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार इसका यूज़ होता है हमारा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है आपकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम डिनोट करते हैं एस से, डिनोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड का क्या मतलब है? वाटर। ठीक है, और ये तो था आपके लिक्विड के लिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको गैस के लिए निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस, या फिर आप क्या बोल सकते हो? डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो ये था आपके चारों प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे और विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल और मेरे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।